हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल वेदा एडू मंत्रा में फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं आपको इस सेशन में एक्सरसाइज 12.2 के कुछ सम्स लेकर आया हूँ। और मैंने पिछली एक्सरसाइज में पिछले वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस कराए थे। आगे के क्वेश्चंस करने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें और शेयर करें। ठीक। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। वो ये कह रहा है कि एक कोड है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी क्या है, एक कोड है और वो कितनी बड़ी है, वो 15 सेंटीमीटर लंबी है। और वो ये कह रहा है कि ये सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। आगे क्या कहता है, फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया पता करना है, इट मीन्स माइनर सेगमेंट का एरिया पता करना है। अगर मैं बेटा आपको याद दिलाऊं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए बेटा मैंने आपको कई बार बताया कि ये हमारा माइनर सेक्टर है। अगर मैं माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल को माइनस अगर कर देता हूं तो क्या मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाता है? आप कहोगे सर यस, ठीक है। तो हम इसी बात पर आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बेटा किसके बराबर होना चाहिए? आप बोलोगे सर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उसमें से माइनस कर दे बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल हमारा क्या है, ए ओ बी, ठीक है। तो बेटा अब अगर मैं यहां बात करूं बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की, क्या बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का अगर मैं कोई नाम रखने लगूं तो क्या ओ ए बी ओ हो सकता है? ओ ए बी ओ ये हमारा माइनर सेक्टर है। इसमें से बेटा माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और बेटा मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि अगर हमारा सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनता है और ये हमारी साइड अगर बराबर होती हैं। अच्छा बेटा यहाँ पर हमसे एक गलती हुई है कि ये कोड की साइड नहीं थी बेटा, ये रेडियस की साइड थी। 15 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस था, ये देखिए। तो मैं आपको याद दिलाऊं, अगर हमारा सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल हो और हमारी ये दोनों साइड बराबर होती हैं तो बेटा इसके अपोजिट वाले जो एंगल हैं वो बराबर होंगे। और आपको याद दिला दूं कि बेटा वो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और बेटा इसका एरिया निकालने के लिए आपको याद होगा फॉर्मूला था √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। हम बेटा इसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम मैंने आपको क्या बताया बेटा, ए ओ बी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, थीटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। और बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फॉर्मूला आप क्या कहेंगे, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और बेटा साइड है मेरी 15 सेंटीमीटर, तो बेटा 15 का स्क्वायर लो बेटा। अब बेटा थीटा की वैल्यू अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या ये 60 डिग्री है? यस। तो ये 60 डिग्री है, ये 360 है। पाई की वैल्यू बेटा यहाँ पर गिवन है। बेटा यहाँ पर मुझे पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14। ये देखिए 3.14 इंटू रेडियस। बेटा यहाँ पर रेडियस हमारा था 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 15 माइनस √3। बेटा उन्होंने बोला है √3 की वैल्यू आपको पुट करनी है 1.73/4 इंटू 15 इंटू 15 225 होता है बेटा। अब बेटा हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो बेटा ये तो हुआ मेरा 1/6,
ये बेटा मेरा है 3.14 इंटू 15 225 होता है, बोलिए, माइनस बेटा 1.73 अपॉन 4 इंटू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए बेटा, क्या मैं इसका ये डेसिमल ख़त्म कर सकता हूँ? अपॉन में 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या मैं इसे और छोटा कर सकता हूँ? यस बेटा, 5 से किया तो ये 20 हो जाएगा, ये 5 4 जा 20 हो जाएगा, ये 5 5 जा 25 हो जाएगा। बेटा 5 से फिर छोटा कर सकता हूँ, 5 4 जा और 5 9 जा। क्या बेटा इसे और भी छोटा किया जा सकता है? अब बेटा इसको छोटा नहीं किया जा सकता, तो अब ऊपर हमारे पास है बेटा 314 इंटू 9 और बेटा नीचे है हमारे पास 6 4 जा 24 माइनस। अब बेटा यहाँ पर मुझे 1.73 को 225 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और बेटा 4 से डिवाइड करना चाहिए। थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है बेटा मेरा 1.73 इंटू किया बेटा 225 अपॉन 4, बेटा ये हमारा आ जाएगा 97.3125। ठीक है। अब बेटा ऐसे इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने कहा 314 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 24, तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 117.75। बेटा इसमें से माइनस कर दीजिए 97.3125 को, तो इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो बेटा आ जाएगा आपका 97.3125। तो बेटा ये हमारा आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये जो हमारा आंसर आया है, क्या ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया है? बिल्कुल। और बेटा मुझे इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही पता करना था। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ने के लिए आप पहले से नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है वो कि ए chord ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। वो कह रहा है कि ये हमारा सर्कल है और ये हमारी कोड है और बेटा इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है। अब वो ये कह रहा है कि हमारे सेंटर में 120 डिग्री का एंगल बनाता है और हमें क्या पता करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल का बेटा ये एरिया ऑफ सेगमेंट पता करना है, मीन्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पता करना है। ठीक है। देखिए जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का क्या तरीका हो सकता है कि मैं इस माइनर सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बचता है। ये लीजिए उसी तरह से करेंगे। यहां पर मैं बोलूंगा कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बेटा वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और यहां पर बेटा ट्राइंगल हमारे पास AOB, इसका नाम हम लिख सकते हैं। ठीक है। यहां देखिए अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो फॉर्मूला होता है थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो बेटा अगर हम ध्यान से देखें यहां पर अगर सेंटर में 90 डिग्री का होता तो मैं 1/2 बेस इंटू हाइट कर देता। 60 डिग्री होता तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की वजह से √3/4 करके कर देता। लेकिन बेटा यहाँ पर हमारे सेंटर में एंगल है 120 डिग्री का। ठीक है। अब बेटा देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया और यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ। सपोज मैंने पॉइंट D ले लिया। ठीक है। आप देखिए ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है। अब आप ये देखिए कि क्या ये जो मेरा परपेंडिकुलर मैंने बनाया क्या वो AB को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है? यस। तो बिल्कुल वो इसी तरह से ये जो 120 डिग्री का एंगल है
उसका भी हाफ कर देगा। यस, तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा मुझे ये हाइट और ये बेस अगर पता चल जाए तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूं। अब उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। बेटा आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। अब बेटा हम उसकी हेल्प लेकर इसकी हाइट और बेटा इसका बेस पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं बोलता हूं कि इन ट्रायंगल ए, ये देखिए ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी। बेटा अगर मैं इस ट्रायंगल एओडी की बात करूं, क्योंकि ये हमारा बेटा एंगल है तो इसके सामने बेटा ये हमारा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। बेटा ये हमारा बेस होना चाहिए और बेटा ये हमारा हाइपोटेनियस होना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस में जो आपने पढ़ी होंगी उसमें लेकर जाता हूं। आपने ऐसा सीखा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको याद आया होगा सर ये तो साइन थीटा होता था, ये कोस थीटा होता था और ये टेन थीटा होता था। याद आया आपको। अब आप देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो मेरे पास यहां पर हाइपोटेनियस है। बेटा हाइपोटेनियस के साथ में यहां पर क्या परपेंडिकुलर पता करना चाहता हूं। तो आप देखिए हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है वो तो साइन थीटा में। ठीक है। और बेटा थीटा गिवन है 60 है, तो मैं यहां पर अगर बात करूं साइन 60 डिग्री की तो बेटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और बेटा मेरा परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, एडी है और बेटा हाइपोटेनियस हमारा क्या है यहाँ पे, एओ है। अब बेटा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, बेटा साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। बेटा एडी मुझे पता करना है और बेटा एओ मुझे पता है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। एडी मुझे पता करना है और एओ मेरा 12 सेंटीमीटर है। बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2AD और बेटा ये हो जाएगा 12/√3। बेटा एडी को यहीं रखा, 12√3 को यहीं रखा, क्या बेटा ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यस। और आप कहोगे सर ये यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो बेटा मेरी एडी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6√3। बिल्कुल ठीक है। और बेटा मुझे असलियत में ए बी पता करना है और आप कहेंगे सर ए बी किसके बराबर है, एडी और बीडी दोनों मिलकर ए बी हैं। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा ए बी है वो एडी का, ए बी अगर मुझे निकालना है तो एडी की वैल्यू में निकाल चुका हूं बेटा 6√3 और बेटा मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 6 2 जा 12√3 आ जाएगा, यस। और बेटा ये सेंटीमीटर में है हमारा। तो बेटा बेस मुझे पता चल गया है वो कितना है हमारा 12√3। अब बेटा बेस के बाद हम बात करेंगे हाइट की। अब हाइट के लिए हम फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD। अब आप ध्यान से देखेंगे कि अब मुझे यहां पर ये क्या पता करना है बेटा, ये तो मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोटेनियस है। अगर मैं बेस और हाइपोटेनियस के रिलेशन की बात करूं तो क्या कोस वाला होगा, हाँ। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि बेटा कोस 60 किसके बराबर होगा, बेस हमारा क्या बेटा OD अपॉन में हाइपोटेनियस क्या बेटा OA। बेटा cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 होती है। ये देखिए इसकी वैल्यू 1/2 है और OD मुझे पता करना है और बेटा OA हमारा है बेटा 12 सेंटीमीटर। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आप बेटा 2OD 12, तो OD हमारा 12 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होकर 2, तो बेटा ये 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। बेटा अब मुझे इसकी हाइट भी पता चल गई है वो 6 सेंटीमीटर है और मुझे इसका बेस भी पता चल गया वो 12√3 सेंटीमीटर है। ठीक है।
अब आ जाइए वापस। अब मुझे यहाँ पर निकालना था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेटा देखिए थीटा मुझे यहाँ पर पता था वो 120/360 हो जाएगा। बेटा पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है मुझे 3.14, और बेटा रेडियस है मेरे पास 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 12 हो जाएगा। और बेटा यहाँ पर अब देखिए ये 1/2, बेस मुझे पता चल गया है वो कितना है, ए बी 12√3 है। और बेटा हाइट मैंने अभी अभी पता की है, ये वाली हाइट पता की है, ये है हमारी 6 सेंटीमीटर, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये देखिए अब बेटा इसको देखिए 0 से 0 कैंसिल किया, 12 1 जा 12, 12 3 जा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर मेरे पास 3.14 इंटू 12 होता है बेटा 144, अपोन में बेटा 3 है, ठीक है। और माइनस ये हमारे पास 1/2 इंटू 12√3 इंटू 6 है। यहाँ पर देखिए मैं इसको इससे कैंसिल कर सकता हूँ, 2 6 जा 12। अब हमारे पास देखिए मैं इसको 3 से कैंसिल कर सकता हूँ, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24। अब बेटा मुझे 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 48 से, और यहाँ पर 6 6 जा 36 है, √3, ठीक है। और बेटा √3 की भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू क्या है, √3 की वैल्यू है 1.73। अब बेटा 3.14 को मैं 48 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये देखिए 3.14 को मैं 48 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8 और 3 11, 1 कैरी, 8 3 जा 24 और 1 25। बेटा 4 से कीजिए, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, ठीक है। ये 2, ये 7, ये 10, ये 5, ये 1 डेसिमल 2 पॉइंट पर है। बेटा इसकी वैल्यू आ गई है हमारी 150.72 माइनस, ऐसे बेटा यहाँ पे करूँगा मैं 1.73 को मल्टीप्लाई करूँगा 36 से, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 7 जा 42 और 1 43, 4 कैरी, 6 1 जा 4 और 1 10। अब बेटा 3 3 जा तो 9 और 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5। यहाँ पर बेटा 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, डेसिमल 2 पॉइंट पर। बेटा ये है हमारा 62.28। बेटा इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ये देखिए 150.72 माइनस 62.28। 12 में से 8 जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 10 में से 2 गया तो 8, 14 में से 6 गया तो 8। बेटा हमारा जो आंसर होगा वो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो बेटा अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें वो क्या कह रहा है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड साइड 15 मीटर। वो कह रहा है कि एक घोड़ा जो है बेटा वो एक ग्रास फील्ड है जो कि स्क्वायर शेप का है और उसके बेटा एक कोने में बंधा हुआ है। आगे लिखा है इसमें बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, एक 5 मीटर लंबी रस्सी से वो घोड़ा बंधा हुआ है। ये यहाँ पर उसका पैग है, मीन्स यहाँ पर उसका खूंटा है जिससे वो बंधा हुआ है, और बेटा 5 मीटर लंबी रस्सी है। इट मीन्स घोड़ा या तो यहाँ तक मूव कर सकता है या यहाँ तक मूव कर सकता है। और आप अगर ध्यान से देखें तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको सेक्टर नजर आ रहा होगा, और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर रेडियस भी पता है, थीटा भी पता है, तो क्या मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पता कर सकता हूँ? बिल्कुल। आगे उसने कहा
कि आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या पता करना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमें उस एरिया का पता लगाना है जितनी दूरी तक ये जो घोड़ा है घास को चर सकता है। इट मीन्स हमें इस एरिया का पता लगाना है, ठीक है। और आपको पता है ये जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के बराबर होगा। अगले पार्ट में कह रहा है हमें ये भी पता लगाना है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉक वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। वो ये कह रहा है कि अगर ये रस्सी 5 की जगह 10 मीटर लंबी हो जाए तो कितना एक एक्स्ट्रा एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा। आपको ये भी पता करना है इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, हमें वो पार्ट का एरिया पता करना है जितनी दूर तक वो जो घोड़ा है वो घास को चर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेजिंग एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के बराबर होगा। और आप जानते हैं कि जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, यस, थीटा अपोन में 360 पाई आर स्क्वेयर के। अब आप देखिए थीटा मुझे यहां पर पता है, थीटा यहां पर 90 डिग्री है, अपोन में 360, पाई की वैल्यू मुझे यूज करनी है 3.14 गिवन है यहाँ पे 3.14। और बेटा रेडियस हमारा यहाँ पर क्या है, इस सेक्टर के लिए रेडियस 5 मीटर है, तो बेटा 5 × 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं इसका डेसिमल खत्म कर दूं तो आप देखिए 5 1 जा 5, ये 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 5 1 जा 5, ये 4 हो गया। अब देखिए बेटा मेरे पास ऊपर तो क्या बचा है 314 और नीचे क्या बचा है 4 × 4। बेटा मैं इसे और थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, अगर मैं 2 से इसको काटूँ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, और ये आपका हो गया 2 7 जा 14। अब बेटा ये तो है मेरा 157 और यहाँ पर 4 2 जा 8 है। मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ, ये देखिए 8 से डिवाइड किया 157 को, 8 1 जा 8, यहाँ पर बेटा 7 हुआ, ऊपर से 7 को नीचे लिया है। बेटा 8 9 जा कितना होता है 72 होता है, तो यहाँ पर 5 हुआ, यहाँ डेसिमल लगा 0 आ गया। बेटा 8 6 जा कितना होता है 48, यहाँ पर 2, ये 0 फिर से ले आएंगे। बेटा 8 2 जा कितना होता है 16, 4 हो जाएगा, एक 0 फिर ले आएंगे। 8 5 जा बेटा होता है 40। तो बेटा ये हमारा जो एरिया आया है वो आया है 19.625 मीटर स्क्वायर। ये तो हुआ बेटा मेरा फर्स्ट पार्ट का एरिया। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, ये बेटा मेरा फर्स्ट पार्ट था और मेरा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर हम रस्सी को 10 मीटर बड़ी कर दें तो वो कितना एक्स्ट्रा एरिया को ग्रेज कर सकता है। तो मुझे जो पता करना है वो क्या पता करना है, इंक्रीज्ड पार्ट पता करना है, एरिया ऑफ इंक्रीज पार्ट पता करना है, जो किसके बराबर होगा। अब आप कहोगे सर ये जो बड़े वाला सेक्टर है जिसका रेडियस 10 मीटर है उसमें से मैं इस छोटे वाले सेक्टर जिसका रेडियस 5 मीटर है माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया बच जाएगा, यस। तो मैंने कहा कि ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बेटा जिसका रेडियस कितना, जिसका रेडियस 10 मीटर, उसमें से मैं अगर माइनस कर दूं किसे,
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कौन सा बेटा, जिसका रेडियस 5 मीटर। ठीक है, देख बेटा 5 मीटर वाले का एरिया तो मैंने ये निकाल लिया है, मैं इसे यूज कर लूंगा। तो मुझे 10 वाले का एरिया पता करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विद रेडियस 10 मीटर, ये पता करना है बेटा। फॉर्मूला तो वही रहेगा, थीटा अपोन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। बेटा थीटा मुझे यहाँ पर पता है 90 डिग्री ही रहेगा, 90 अपोन में 360 इंटू पाई की वैल्यू बेटा मुझे यूज करनी है 3.14, और रेडियस हम अब बेटा मेरा है 10, तो इंटू 10। अब आप देखिए अगर मैं इसका डेसिमल खत्म करूं तो ये 100 हो जाएगा, और आप बोलोगे सर ये 100 तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस जीरो से जीरो हो गया, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब बेटा ऊपर मेरे पास क्या बचा हुआ है 314, और नीचे क्या बचा है बेटा, नीचे बचा है 4। मैं इसे छोटा कर सकता हूँ बेटा, ये तो 2 आ जाएगा, ये 2 1 जा 2 आ जाएगा, ये 2 5 जा 10 आ जाएगा, ये 2 7 जा 14 आ जाएगा। और बेटा 157 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 157 को 2 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, 157 डिवाइडेड बाई 2, बेटा 2 7 जा 14, 1 कैरी, यहाँ पर 7 आ गया, 2 8 जा 16, 1 डेसिमल लगाओ 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10। तो बेटा ये कितना आया, ये आ गया हमारा 78.5 मीटर स्क्वेयर। अब बेटा मुझे 10 मीटर रेडियस वाले का एरिया भी पता है, और 5 मीटर रेडियस वाले का भी एरिया पता है, और बेटा जो दोनों का डिफरेंस होगा वो हमारा इंक्रीज पार्ट होगा। ठीक है, तो इंक्रीज पार्ट अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इंक्रीज्ड पार्ट बेटा 10 वाले का जो एरिया था वो 78.5, और 5 वाले का जो एरिया है वो है बेटा 19.625। अब बेटा इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। देखिए यहां कर देता हूं मैंने 78.5 में से माइनस कर दिया 19.625 को। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 6 गया तो 8, और बेटा यहाँ पर बचा 17 में से 9 गया 8, 6 में से 1 गया 5, और बेटा हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 58.875 और मीटर स्क्वायर। ये हमारा इंक्रीज पार्ट होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 था आपका ये, और बेटा आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। बेटा एक ब्रूच है ये हमारा सिल्वर वायर से बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, और ये सर्कल के आकार का है विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। और बेटा इसका ये जो डायमीटर है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो 35 मिलीमीटर है। आगे कह रहा है द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। और बेटा हमने वायर यूज की है ये 5 डायमीटर बनाने के लिए। हमने 5 डायमीटर बनाए हैं विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, और जिसने सर्कल को 10 बराबर बराबर सेक्टर में डिवाइड कर दिया है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर बराबर सेक्टर में उसको डिवाइड कर दिया। अब हमें पता क्या लगाना है, फर्स्ट पार्ट में पता लगाना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि हमारी सिल्वर वायर बेटा कितना यूज होने वाली है इस ब्रूच को बनाने में। एक तो सिल्वर वायर बेटा हमारा ये वाला यूज होने वाला है, और आपको याद होगा ये जो लेंथ होती है इसे हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं, और आपको पता होगा वो 2 पाई आर के बराबर होता है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बोला कि ये जो डायमीटर बनाए गए हैं 5 वो भी सिल्वर वायर से बनाए गए हैं। तो 5 डायमीटर की जो लेंथ प्लस
2 पाई आर मिलकर क्या हमें बता देंगे कि इस ब्रूच को बनाने में कितना सिल्वर वायर यूज होगा? बिल्कुल ठीक। तो इट मीन्स मुझे अगर पता करना हो कि भाई टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड किसके बराबर होना चाहिए? आप बोलेंगे सर 2 पाई आर। 2 पाई आर मैंने आपको बताया था, ये इस बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि इस बाउंड्री में जो वायर लगेगा वो किसके बराबर होगा? 2 पाई आर के बराबर होगा। प्लस उसने बोला है कि 5 डायामीटर, तो सर ये 5 है और डायामीटर, ठीक है। अब आप देखिए 2 पाई आर की अगर मैं बात करूं, बेटा पाई की वैल्यू मेरे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर मेरे इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं 22/7 यूज करूंगा। और जहां तक रेडियस की अगर मैं बात करूं, अगर मेरा डायमीटर 35 है तो रेडियस कितना होगा? बेटा आप बोलोगे सर इसका हाफ होगा। बिल्कुल ठीक है। तो रेडियस है हमारा बेटा 35 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 डायमीटर। बेटा डायमीटर की लेंथ कितनी थी हमारी? 35, ठीक है। और बेटा ये तो लेंथ का है तो मिलीमीटर में हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। अब बेटा छोटी सी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा ऊपर हमारा क्या बचा? 22 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11। बेटा यहाँ तो 110 हो गया, ऐसे ही मैं इसे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा दोनों को ऐड कर दो, ये 5, ये 7 और 1 8, और बेटा 1 और 1 2, तो ये 285 मिलीमीटर वायर हमारी यूज होगी क्या बनाने में? सिल्वर का ब्रूच बनाने में। ये था हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि ये जो आपके 10 बराबर बराबर सेक्टर बने हैं, इनका एरिया और बता दीजिए आप। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि ये क्या आपको माइनर सेक्टर नजर आ रहा है? आप बोलोगे सर हाँ ये माइनर सेक्टर नजर आ रहा है, लेकिन सर यहां पर थीटा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे इसका थीटा पता करना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि इसका थीटा x है, तो आपको यह भी पता है कि बेटा इस पॉइंट्स के चारों तरफ 360 डिग्री होता है। तो बेटा यहां पर मेरे पास 10 इक्वल पार्ट है। क्या बेटा 10 इक्वल पार्ट मिलकर 360 डिग्री को कवर करेंगे? यस, इट मींस हमारे 10x मिलकर 360 डिग्री को कवर करेंगे। तो बेटा हमारा जो x होगा तो वो कितने को कवर करेगा? आप बोलोगे सर 36 डिग्री को कवर करेगा। इट मींस यहां पर इस सेक्टर का जो थीटा होगा बेटा वो 36 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब मुझे थीटा भी पता चल गया। अब बेटा हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है हमें एरिया पता करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द ब्रूच बेटा किसके बराबर होगा? आप बोलोगे बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के बराबर होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? आप बोलेंगे सर थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब बेटा थीटा हमारे पास कितना है? 36 है। ये बेटा 360 है। बेटा पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 रहेगा। और बेटा रेडियस हमारा कितना है? रेडियस हमारा है 35 अपॉन में 2, 35 अपॉन में 2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार। और बेटा मेरा जो आंसर आने वाला है वो मिलीमीटर स्क्वायर में आने वाला है, ठीक है। अब बेटा इसकी कैलकुलेशन अगर करें
तो क्या 36 1 जा 36 और 10 जा 360 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या बेटा मैं 7 से इस 35 को कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल। क्या मैं इस 2 से इस 22 को कैंसिल कर सकता हूँ, हाँ यहाँ पर 11 आएगा। क्या बेटा अब और मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ, हाँ सर यहाँ पर ये तो 5 1 जा 5 है और यहाँ पर 10 है, तो 5 2 जा 10। अब तो कैंसिल नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू बची है बेटा, 11 इंटू 35, ठीक है। और बेटा अपोन में क्या बचा है, 2 यहाँ पर बचा है और 2 यहाँ पर बचा है, यानी कि 4, ये हमारा मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा। 35 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, तो ये 38 हो गया बेटा। ये हो गया हमारा 385 अपॉन में 4 मिलीमीटर स्क्वायर। इसके आगे आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी जरूरी तो नहीं है। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। वो कह रहा है कि हमारे पास ये एक छतरी है और बेटा आपने देखा होगा छतरी में वो जो ब्लैक वाला पार्ट होता है उसमें लोहे की तिल्लियाँ लगी होती है ना। ये उसी रिब्स की बात कर रहा है और वो कह रहा है उन तिल्लियों के बीच में जो दूरी है वो बिल्कुल बराबर है। आगे कह रहा है कि अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, मान लो कि जो अम्ब्रेला है वो एक फ्लैट सर्कल है। देखिए ये एक फ्लैट सर्कल है ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 45 सेंटीमीटर है। हमें क्या पता लगाना है, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। बेटा ये देखिए ये रिब्स और ये रिब्स, ये कॉन्जिक्यूटिव रिब्स है। वो कह रहे हैं इसके बीच का एरिया पता लगाना है। तो अगर मैं बेटा कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के एरिया की बात करूंगा तो क्या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के बराबर होगा, यस। तो इट मीन्स अगर मैं बोलूं बेटा आपको कि एरिया ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स बेटा बराबर है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बेटा इस सेक्टर का कोई नाम भी रख सकते हैं हम। ये हमारा O है, ये हमारा A है, ये हमारा B है। यहाँ पर आप कोई पॉइंट P भी ले सकते हो। तो बेटा यहाँ पर मैं माइनर सेक्टर का नाम अगर OAP भी रखूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब बेटा मुझे इस माइनर सेक्टर का एरिया ही पता करना है, तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बेटा वो किसके बराबर है, आप कहोगे सर थीटा 360 पाई r स्क्वायर के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है कि बेटा यहाँ पर तो थीटा गिवन नहीं है। अब एक बात बताओ, इन्होंने बोला कि ये जो रिब्स हैं और इनके बीच का जो स्पेस है वो सारे बराबर हैं। तो इट मीन्स बेटा ये वाला सेक्टर हो या ये वाला सेक्टर हो, क्या ये सारे के सारे सेक्टर बराबर हैं, बिल्कुल ठीक है। तो उनका थीटा भी बराबर होगा। तो अगर बेटा इस सेक्टर का थीटा x है तो क्या बाकी सभी सेक्टर का थीटा x होगा, यस। ये देखिए, अब देखिए बेटा यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा ये जो 8x है क्या वो मिलकर 360 डिग्री को कवर कर रहे हैं। अगर बेटा मैं एक x के बारे में पता लगाना चाहूँ कि वो कितने डिग्री एंगल को कवर कर रहा है, तो बेटा 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। आप कहोगे सर यहाँ पर जो थीटा है वो 45 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि मुझे थीटा पता है तो छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये बेटा 45 अपॉन 360 है। बेटा क्योंकि पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 22/7 लेते हैं। रेडियस बेटा यहाँ पर 45 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चे। अब बेटा क्या हम इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं, हाँ। अगर मैं 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36 की बात करूँ तो सही है, यस। अब बेटा देखिए ऊपर तो है 5 अपॉन में
ये 5/40 हो गया। और बेटा यहाँ पर है हमारा 22/7 और 45 × 45। अब बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ देखिए बेटा पहले इसे और छोटा कर लीजिए। 5 × 1 = 5, 5 8 जा। और बेटा देखिए इसको फिर आप थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो। 2 से अगर मैं करूँ तो बेटा ये 11 हो जाएगा और ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब बेटा कोई और नहीं कर सकता, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 11 × 45 × 45। नीचे क्या बचा बेटा? 4 × 7 28। ठीक है बेटा, अब छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैंने कहा 11 × 45 × 45, बेटा ये आ गया हमारा 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा आप चाहो तो इसको आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन सफिशिएंट है यहाँ तक। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 11 पर आगे जाने से पहले आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कीजिए। हाँ बेटा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक कार हैज 2 वाइपर्स। एक कार में 2 वाइपर लगे हैं, आपने देखा होगा शीशे पर लगे होते हैं। विच डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, और ये जो वाइपर के जो ब्लेड हैं उनकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, और जब वो ऐसे स्वीप करते हैं तो 115 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ये दोनों ब्लेड मिलकर टोटल कितने एरिया को कवर करते हैं, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर देखिए, सपोज करो ये हमारा कार का शीशा है, और आपने कभी देखा हुआ ऐसे जो है सेंटर में 2 वाइपर लगे होते हैं, और ये वाइपर ऐसे शीशे के पैरेलल पड़ा होता है। जब हम उसे चलाते हैं तो वो ऐसे स्वीप करता है। ये देखिए, ये ऐसे स्वीप करता है, और इधर वाला जो है इधर से स्वीप करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो हमारा वाइपर है इसकी जो लेंथ है वो तो 25 सेंटीमीटर है, और जब वो इस एरिया को स्वीप करता है तो वो 115 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अब बेटा हमें एरिया पता लगाना है कि ये दोनों के दोनों वाइपर मिलकर कितने एरिया को स्वीप करते हैं। जो शीशे के ऊपर जो एरिया है वो उसमें से कितने एरिया को साफ करते हैं, स्वीप करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो एरिया स्वीप किया जा रहा है वो बराबर है एरिया ऑफ सेक्टर के, बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स वो किसके बराबर होना चाहिए? आप बोलोगे कि सर एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, आप बोलोगे सर एरिया ऑफ, और आपको याद होगा ये माइनर सेक्टर है हमारे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो होता है बेटा वो होता है थीटा अपॉन में 360 पाई r स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्लेड की बात हो रही है तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना चाहिए। ये देखिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अब देखिए आप थीटा मुझे पता है 115 है, और बेटा ये 360 है। बेटा पाई की वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम 22/7 ही लेते हैं। रेडियस क्योंकि हमारी ब्लेड की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, तो बेटा हमारा जो रेडियस है 25 × 25, और जो हमारा आंसर आने वाला है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। ठीक है, अब बेटा हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगर बेटा मैं इस 2 से इस 360 को कैंसिल कर दूं तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0। क्या बेटा मैं फिर इसको और छोटा कर सकता हूँ? हाँ सर, अगर यहाँ देखिए मैं अगर 2 से इसको छोटा करूँ तो ये 11 हो जाएगा। इसे छोटा करूँगा तो 2 9 जा 18 और 0 हो जाएगा। अब बेटा क्योंकि यहाँ 0 और यहाँ पर 5 है तो मैं 5 से इसको और छोटा कर सकता हूँ।
अगर 5 से करूँगा तो ये 18 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या बेटा मैं और भी छोटा कर सकता हूँ किसी को? अब हम किसी को छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर क्या बचा? अब हमारे पास ऊपर बचा बेटा 115 इंटू ये बेटा 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125 और ये बेटा 11 है और अपोन में कितना है बेटा? ये 18 है और ये 7 है। 18 इंटू 7, ये जो हमारा आंसर आने वाला है वो सेंटीमीटर स्क्वायर का आने वाला है। अब बेटा हम छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखिए 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 7 8 जा 56, 5 कैरी 7 1 जा 7 और 5 12, ये तो 126 आ जाएगा। ऊपर का भी आप मल्टीप्लाई कीजिए बेटा। अगर हम करते हैं 115 को पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 और 5 16, 1 कैरी 11 1 जा 11 और 1 12। बेटा ये आ गया है हमारा 115 इंटू 11 1265 इंटू बेटा इसको 125 से और मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए अब बेटा मैं अगर 1265 को 125 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 6 जा 30 और 2 32, 3 कैरी 5 2 जा 10 और 3 13, 1 कैरी 5 1 जा 5 और 1 6। ऐसे बेटा 2 से करो 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 6 जा 12 और 1 13, 1 कैरी 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 1 जा 2। अब बेटा 1 से करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये हमारा 5 है, ये 2 है, ये 11 है, ये 7 और 5 12 और 6 18 है, ये 3 और 2 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो बेटा हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 1,58,125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो बेटा इस कैलकुलेशन को और आगे ले जा सकते हो, बाकी सवाल तो हो ही गया। इट मीन्स ये दोनों ब्लेड मिलकर कितना एरिया स्वीप करेंगे? 1,58,125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को स्वीप करेंगे। ठीक है, अब बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। बेटा वो ये कह रहा है कि समुद्र के किनारे पर कोई जहाज आकर चट्टान से ना टकरा जाए तो उसके लिए बेटा एक लाइट हाउस लगाया हुआ है जो एक लाल कलर की रोशनी को ऐसे स्प्रेड कर रहा है। और बेटा वो एक सेक्टर बना रहा है जिसका एंगल तो है बेटा 80 डिग्री और बेटा उसके डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इट मीन्स वो रेडियस की बात कर रहा है। उसका जो रेडियस है वो बेटा 16.5 किलोमीटर है। हमें क्या पता लगाना है? फाइंड द एरिया ऑफ द सी। हमें सी का वो एरिया पता लगाना है ओवर विच द शिप्स आर वार्न, जहाँ पर शिप्स को वार्न किया जा सके। तो मैं अगर आपसे बात करूँ बेटा, अगर हम इस एरिया की बात करें तो क्या ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के बराबर होगा? बिल्कुल ठीक है। ये देखिए मैंने कहा कि एरिया ओवर विच शिप्स आर वार्न, बेटा वो किसके बराबर होना चाहिए? आप कहोगे सर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के बराबर होना चाहिए। बेटा यहाँ क्या मैं इसका कोई नाम रख सकता हूँ? लो जी, ये इसका सेंटर O है बेटा, ये A रखा मैंने नाम, ये B रखा, यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लिया। तो बेटा यहाँ पर सेक्टर का नाम अगर मैं लिखूँ OAPB तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो बेटा अब यहाँ कहते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर किसके बराबर होता है बेटा? आप कहोगे सर थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। बिल्कुल ठीक है। थीटा बेटा यहाँ पर गिवन है, इन्होंने शुरू में बता दिया था कि जो एंगल बनेगा बेटा वो 80 डिग्री का बनेगा। तो थीटा मुझे पता है
80 डिग्री है, अपॉन में 360। पाई की वैल्यू इन्होंने बोला है कि 3.14 को यूज़ करना है। और बेटा रेडियस हमारा है 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। ठीक है, अब स्क्वायर में है तो बेटा 2 बार कीजिए 16.5। ठीक है, और हमारा जो यहाँ आंसर आएगा वो किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। अब देखिए क्या बेटा मैं इसे थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। यस, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगर मैं 4 से बात करूँ तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 9 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर ऊपर मेरे पास 2 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 बचा। और अगर मैं नीचे की बात करूँ तो बेटा यहाँ पर 9 बचा। तो किलोमीटर स्क्वायर में हमारा एरिया आएगा। अब इसकी बेटा छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। 2 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5, ये आ जाएगा बेटा आपका 1709.73। ठीक है, अपॉन में 9 किलोमीटर स्क्वायर। बेटा इसको 9 से और डिवाइड कर ले देते हैं। डिवाइड किया 9 से तो ये हमारा आ गया बेटा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो इट मीन्स बेटा ये जो हमारा लाइट हाउस है वो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को वार्म करने के लिए अपनी लाइट को स्प्रेड करेगा। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 13 पर आगे बढ़ने से पहले आप इसे नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है वो आपको, ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। बेटा एक टेबल कवर है जो कैसा है, गोल है। ठीक है ना, और उसमें 6 बराबर बराबर डिजाइन है। देखो आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6, बेटा ये बराबर डिजाइन है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। वो कह रहा है सर अगर इस कवर का रेडियस 28 सेंटीमीटर, तो आपको पता है सर रेडियस तो सेंटर से होता है। इट मीन्स हम इस रेडियस की बात कर रहे हैं और ये रेडियस है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा अगर हम इस डिजाइन को बनाते हैं तो कितना खर्चा आएगा ये पता करना है। और रेट क्या है, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे, ये अगर मैं सेंटर से इसे ऐसे मिला देता हूं तो क्या आपको सेक्टर नजर आ रहा है? यस। अगर आपको ये सेक्टर नजर आ रहा है तो ये आपको सेगमेंट नजर आ रहा होगा। अब आप कहोगे सर इसका थीटा। ठीक है, अब थीटा तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और ये जो मेरा डिजाइन है वो क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। जो मेरा डिजाइन है वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ सेगमेंट के बराबर है। और अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ पहले माइनर सेक्टर निकालूंगा जिसके लिए मुझे थीटा चाहिए। अब थीटा कैसे पता कर सकते हैं, देखिए अब हम इस डिजाइन को कंप्लीट कर देते हैं। यहां से देखिए, ये देखिए बेटा एक बात बताओ आप, इस सेंटर से क्या चारों तरफ 360 डिग्री बनता है? यस। तो अगर मुझे इसका एंगल पता करना है तो मैंने इसको x मान लिया, और क्योंकि ये तो बराबर पार्ट है तो ये सारे x हैं। तो बेटा ये कितने x हैं सर, ये तो 6x हैं। तो जो 6x हैं बेटा वो कितने डिग्री एंगल को कवर कर रहे हैं, 360 डिग्री को कवर कर रहे हैं। तो बेटा मेरा एक x कितने डिग्री को कवर करेगा, आप कहोगे सर 60 डिग्री को। इट मीन्स ये जो मेरा थीटा है वो 60 डिग्री है। मुझे पता चल गया, मुझे थीटा भी पता चल गया और मुझे रेडियस भी पता है। और बेटा अगर ये 28 होगा तो ये भी 28 होगा। और अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों साइड बराबर है और ये 60 डिग्री है, तो आप इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आपको याद होगा पिछले कुछ सवालों में मैंने आपको बताया था अगर सेंटर में 60 डिग्री एंगल बनता है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। ये देखिए जी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो आपको याद दिला दूं होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर।
बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो अब अगर मैं डिजाइन की बात करता हूं तो एरिया ऑफ डिजाइन अगर मुझे निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के बराबर होगा। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालते थे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालते थे? अब आप मुझे याद दिलाओगे कि सर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से हम माइनस कर देते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये देखिए, ये हमारा माइनर सेक्टर है, इसमें से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करता हूं तो एरिया ऑफ सेगमेंट ही तो बचता है। ऐसा हम पिछले कई सवाल में कर चुके हैं। तो इट मीन्स मुझे सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है, उसमें से फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है। तो एरिया ऑफ बेटा माइनर सेक्टर कितना होता है? आप बोलोगे सर थीटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। और मैं अगर बोलूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बेटा क्या फॉर्मूला होगा? अगर मैं कहूं एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप कहोगे क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। बेटा मेरा रेडियस 28 है तो 28 इंटू 28 और बेटा अल्टीमेटली सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, अब बेटा इसे सॉल्व करते हैं। थीटा मुझे पता चल चुका है 60 है, ये 360 है। बेटा पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 ही लेंगे और रेडियस हमें पता है 28 तो उसका स्क्वायर माइनस उन्होंने बोला कि √3 की आपको वैल्यू पुट करनी है 1.7, ठीक है, अपॉन 4 इंटू 28 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर मैं इसको काट दूं तो यहां पर तो 6 आ जाएगा, ये 1 हो गया, 7 बन जा 7 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया। अब बेटा देखिए मैं यहां पर इसे और छोटा कर सकता हूं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब तो और छोटा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब ऊपर मेरे पास क्या क्या बचा यहाँ पे? एक तो बेटा 22 बचा और बेटा यहाँ पर 28 है और ये 2 है, तो 28 इंटू 2 कितना होता है? 56 होता है। और बेटा अपॉन में मेरे पास क्या बचा हुआ है? 3 बचा हुआ है। ऐसे इसे सॉल्व करते हैं। ये बताओ अगर मैं इसका डेसिमल खत्म करूं तो इंटू 10 हो जाएगा। यस। अगर मैं 4 1 जा 4 4 7 जा 28 करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस 10 को इस 28 से काटने लगूं तो क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 14 जा 28 हो जाएगा। क्या अब और भी छोटा हो सकता है? अब तो छोटा नहीं हो सकता। अब इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास एक तो 17 बचा और एक 14 और एक 7, तो 14 इंटू 7 कितना होता है? 98 होता है, अपॉन में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखिए बेटा मैंने 56 को मल्टीप्लाई किया 22 से, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11, तो बेटा यहाँ भी कितना ही आएगा? 2 3 2 1। अब बेटा इसको मुझे किससे डिवाइड कर देना चाहिए? अब मुझे इसको डिवाइड कर देना चाहिए 3 से। ये देखिए जी 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं। देखिए 3 4 जा 12, ऊपर से बेटा 3 आया, 3 1 जा 3, बेटा ऊपर से आया 2, ऊपर से 2 आने के बावजूद भी इससे छोटा है तो ना जाने की 0 होती है। अब बेटा डेसिमल लगाया और 0 लेकर आए तो ये आएगा बेटा 6, 3 6 जा 18 होता है, ये 2 फिर से 6 आएगा 18 होगा, ये तो बेटा ऐसे चलता ही रहेगा। ठीक है, तो मेरा जो इस कैलकुलेशन का आंसर आया बेटा 410.67 में इसको लिख देता हूं। अब इसके लिए भी हम कैलकुलेशन करेंगे, 98 इंटू 17 करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। लीजिए यहाँ पे कर लेते हैं। मैंने 98 को मल्टीप्लाई किया 17 से, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, तो ये 68 हो जाएगा। अब बेटा 1 8 जा 1 9 जा, ये 6 हो गया, ये 16 हो गया, 7 और 9 ये भी 16 हो गया।
अब बेटा इसको 5 से हम डिवाइड भी कर लेते हैं। ये देखिए इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 5 से। 5 से डिवाइड करते हैं तो बेटा 5 3 जा हो जाएगा 15, यहाँ पे 1 बचा, ऊपर से ले आए 6। 5 3 जा 15, 1 बचा, ऊपर से 6 फिर से ले आए। ठीक है, तो बेटा 5 3 जा 15, 1 बचा, डेसिमल लगा, डेसिमल लगा, 0 आ जाएगा, 5 2 जा 10। देखिए बेटा अब इस कैलकुलेशन से हमें क्या रिजल्ट मिले, 333.2। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बेटा हमारा जो एरिया ऑफ 1 डिजाइन के बराबर होगा, लेकिन मुझे 6 डिजाइन का पता करना है तो मैं 6 से उसको मल्टीप्लाई भी करूंगा। देखिए पहले तो एक का पता कर लेते हैं। अगर बेटा मैं 410.67 में से माइनस कर दूं 333.20 तो क्या आ जाएगा, ये 7, 6 में से 2 गया 4, और ये 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर भी 10 में से 3 गया तो 7, और बेटा ये 3 में से 3 गया 0, तो ये आया हमारा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है तो बेटा 1 डिजाइन का है। अब मैं बोलूंगा कि सर एरिया ऑफ 6 डिजाइन। अब आप कहोगे सर इसे मल्टीप्लाई कर दो, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कि ये हमारा जो एरिया था वो तो 1 डिजाइन का था, मुझे 6 का पता करना है तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये लीजिए यहीं पर कर देता हूं मैं आपके लिए, मैंने इंटू 6 किया, 6 7 जा 42, 6 4 जा 24, तो ये 28 हो गया, 2 कैरी, 6 7 जा 42, 44 हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, 42 और 4 46 हो जाएगा। डेसिमल बेटा यहाँ पर 2 पॉइंट पर है तो आप 2 पॉइंट पर ये डेसिमल लगा दो, तो ये मेरा आ जाएगा बेटा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा ये तो आया मेरा एरिया ऑफ 6 डिजाइन। अब मुझे तो कोस्ट पता करना है, तो मैं बोलूंगा कि कोस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, इन डिजाइन्स को बनाने में कोस्ट क्या लगेगी सर, एरिया इनटू रेट। रेट क्या था बेटा, रेट था हमारा 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेटा इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 162.68 रुपीज। ये लीजिए, ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। आपको इन 4 में से जो करेक्ट आंसर है उसे टिक करना है। आगे कह रहा है सर एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R इज। अब वो कह रहा है जी एरिया ऑफ ए सेक्टर, और आप जानते हो कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई R स्क्वायर। आपने ऐसा पढ़ा अब तक, लेकिन वो ये कह रहा है कि सर आप थीटा की जगह तो क्या यूज करो, P यूज करो, ये रहा, और ये रेडियस के लिए आप कैपिटल R यूज करो, इट मीन्स ये। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर ठीक है जो इसे मैच करेगा। देखिए अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूं तो वो कह रहा है 2 पाई आर, और आप सब जानते हो कि 2 पाई आर तो एरिया होता ही नहीं हो, तो वो तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए क्योंकि यहाँ पर 180 है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, मुझे तो 360 चाहिए। अब बेटा यहां पर ऑप्शन अगर हम इस वाले ऑप्शन को चेक करते हैं तो थीटा की जगह P तो है, 360 डिग्री की जगह 360 डिग्री भी है, लेकिन मुझे R जो कैपिटल में चाहिए वो तो यहाँ पर स्मॉल में। इट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, इट मीन्स ऑप्शन तो ये वाला होना चाहिए। लेकिन आपके सामने एक प्रॉब्लम ये नजर आएगी, ये तो कह रहा है कि P अपॉन में 720 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। P और R स्क्वायर तो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है,
लेकिन यहाँ पर मुझे 360 चाहिए। तो क्या मैं इस 2 से इसको कैंसिल कर दूं तो क्या 360 हो जाएगा? हो जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर P/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ये लो जी, इट मीन्स डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.2 और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल में बने रहें और आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए और एक्सरसाइज चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।